हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स गाइड। मेरा नाम है जुनैद अंसारी। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। जो टॉपिक लेके आया हूँ बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, लॉ से रिलेटेड। वो टॉपिक है द कंज्यूमर। वो टॉपिक का नाम है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये बनाया गया था 1986 में, बट इसे इम्प्लीमेंट किया गया, इसे मार्केट में लाया गया 1987 में। ये मार्केट में आया तब था 1987 में, और इसे पार्लियामेंट से अप्रूव कर दिया गया था 1986 में। तो इस वजह से इसका नाम रखा गया द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब इसके सिंपल डेफिनेशन के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, सिंपल डेफिनेशन क्या कहता है? टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस बाय द ट्रेडर्स। अब इसका सिंपल मीनिंग समझिए। मतलब इसका काम है कि ये प्रोटेक्ट करे कंज्यूमर के गुड्स एंड सर्विसेज को किसी भी गलत काम से, गलत प्रोडक्ट से, ख़राब प्रोडक्ट से, और कोई भी आपको प्राइस में खराबी आ रही है उससे। मतलब सिंपल मीनिंग है कंज्यूमर के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी के खिलाफ ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वर्क करता है। ये कंज्यूमर के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोटेक्ट करके उसे बचाता है। अब यहाँ पे ये बचाता कैसे है, किस किस लेवल पे ये बचाता है, इसका कितना अमाउंट रहेगा तो कैसे बचेगा ये, तो इसके बारे में अब हम जानते हैं। तो ये हमारा दिया गया है, हमारे लॉ ने इसे बताया है कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम में। ये कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम है। यहाँ पे 3 लेवल के जो हैं फोरम्स आते हैं कि अगर आपका अमाउंट इतना होगा तो आप इस लेवल पे जाइए, अगर आपका अमाउंट उससे ज़्यादा होगा तो आप इस लेवल पे जाइए, अगर आपका अमाउंट उससे भी ज़्यादा होगा तो आप इस लेवल पे जाइए। वहाँ पे आप केस कर सकते हैं, तो ज़रूर कार्रवाई होगी वहाँ पे। तो अब देखिए, जानते हैं कौन कौन सा लेवल होता है। पहला होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल। दूसरा होता है स्टेट लेवल। तीसरा होता है नेशनल लेवल। अब ये देखिए, ये 3 लेवल पे ये वर्क करता है हमारा कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम। अगर आपको कोई भी केस करना हो तो आप ये 3 लेवल से आप केस कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल का बेसिकली वर्क क्या है। जब भी आपके साथ कोई भी फ्रॉड हुआ है, कोई भी गुड्स को लेकर के, कोई भी सर्विसेज को लेकर के, तो आप यहाँ पे जाके कंज्यूमर फोरम में आप कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ भी कोर्ट के जैसे आपका कोई भी केस होता है, आप किसी का मर्डर करें तो आप जाके कोर्ट में, कचहरी जो बोलते हैं आप, वहाँ पे जाके आप अपना केस दर्ज कराते हैं। वहाँ से जब कार्रवाई होती है बहुत साल लग जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई भी मर्डर केस नहीं होता, कोई भी चोरी का केस नहीं होता, कोई भी डाइवोर्स का केस नहीं देखा जाता। बस यहाँ पे देखा जाता है कि कंज्यूमर के साथ क्या गलत हुआ है, क्या कंज्यूमर को राइट नहीं मिल सका है, कंज्यूमर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में है क्या कंज्यूमर उसमें आता है कि नहीं आता है। तो ये उससे प्रोटेक्ट करता है। ये अगर कंज्यूमर के साथ गुड्स एंड सर्विसेज में कोई भी नाइंसाफ़ी हुई है तो ये उससे प्रोटेक्ट करता है उसको। अगर आपका अमाउंट है 0 से लेके 20 लाख तक, अगर आपका अमाउंट है 0 से 20 लाख तक, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके, वहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं अपने। अगर आपका 0 से लेके 20 लाख तक है तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे कार्रवाई होगी बहुत जल्दी। आपका अमाउंट, अगर आपको कोई भी मतलब आपका अमाउंट कहीं फंसा है तो आपका अमाउंट रिफ़ंड किया जाएगा। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज में आपको दिक्कत आ रही है तो उसे सही करके दिया जाएगा। मतलब आपके साथ इंसाफ होगा। बेसिकली मीन आपके साथ इंसाफ होगा। जैसे कोर्ट डील करता है अपने केसेस को, वैसे ये कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम भी अपने केसेस को डील करते हैं कंज्यूमर से रिलेटेड। अब स्टेट लेवल का क्या है कहानी? स्टेट लेवल का जो आता है, यहाँ पे 20 लाख से लेकर के 20 लाख से लेकर के 1 CR तक
1 करोड़ तक। अगर आपका अमाउंट मतलब अगर आपका अमाउंट 0 से 20 लाख तक है, मतलब 20 लाख तक है आपका अमाउंट, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम पे जाइए। अगर आपका अमाउंट 20 लाख से ज़्यादा है, तब आप 20 लाख से ज़्यादा है, 1 करोड़ के अंदर है, तो आप स्टेट लेवल पे जाइए। अगर आपका अमाउंट बड़ा है तो वहाँ पे आपको स्टेट लेवल पे जाना होगा, क्योंकि हर बड़े अमाउंट का कार्यवाही वो स्टेट लेवल करता है। अब नेशनल लेवल का यहाँ पे क्या काम है? नेशनल लेवल का काम है कि मोर देन 1 करोड़, मोर देन 1 CR। अगर आपका अमाउंट 1 करोड़ से कहीं ज़्यादा है, 1 करोड़ से कहीं ज़्यादा, कितना भी हो सकता है वो, अगर आपका अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आप नेशनल लेवल फोरम पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं अपना। ये हुआ कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम, ये ऐसे वर्क करता है। अब यहाँ पे और हम जानते हैं कंज्यूमर किसे कहते हैं, गुड्स किसे कहते हैं, सर्विसेज किसे कहते हैं, और बाकी सारी चीज़ें हैं वो किसे कहते हैं, ह्यूमन कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या हैं, अब हम इसके बारे में जानते हैं। अब डेफिनेशंस देखते हैं कि हमारे लॉ ने क्या हमको डेफिनेशंस दी हुई हैं। कंज्यूमर किसे कहते हैं, गुड्स किसे कहते हैं, सर्विसेज कहते हैं, इससे रिलेटेड। तो अब यहाँ पे देखिए कंज्यूमर हम किसे कहते हैं, जो हमारी लॉ ने कंज्यूमर का डेफिनेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है, द एक्ट डिफाइंस कंज्यूमर एज एनी पर्सन हु बाय गुड्स अवेल सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। अब देखिए यहाँ कंसिडरेशन का बेसिकली मतलब होता है कि अगर आप कुछ भी परचेस करते हैं उसके बदले में आप उसके बदले में मनी देते हैं तो वो कंसिडरेशन कहलाता है। मतलब हम कंज्यूमर उसे कहेंगे कि जो कोई भी पर्सन खरीदे, कोई भी सामान, कोई भी गुड्स खरीदे या कोई भी सर्विसेज ले। सर्विसेज का बेसिकली मतलब ये है कि सर्विसेज का मतलब ये है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये सर्विस हम दे रहे हैं, कोई मसाज कर रहा है तो वो सर्विस दे रहा है, जियो का सिम है वो आपको सर्विस दे रहा है। सर्विसेज का मतलब ये है। तो मतलब कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बाय करें और उसके बदले में आप कंसिडरेशन दें, मतलब पैसा दें, तो उसे हम कहेंगे कंज्यूमर। ये हमारा जो कंज्यूमर का डेफिनेशन दिया हुआ है ये हमारे लॉ ने दिया है। अब हम जानते हैं गुड्स हम किसे कहते हैं। गुड्स का डेफिनेशन देखते हैं हमारे लॉ ने क्या दिया हुआ है। गुड्स रिफर्स टू टेंजिबल प्रोडक्ट। टेंजिबल प्रोडक्ट का बेसिकली मतलब ये है जिसे हम छू सकें, देख सकें, फील कर सकें, वो हमारा टेंजिबल होता है। जैसे ये इस पेन को हम देख सक रहे हैं, इस पेन को हम टच कर पा रहे हैं, इस पेन को हम फील भी कर पा रहे हैं, तो ये हो गया टेंजिबल प्रोडक्ट। और आइटम दैट आर कैपेबल ऑफ बीइंग ओन्ड, ट्रांसफर्ड एंड एक्सचेंज इन कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन। और टेंजिबल प्रोडक्ट हो जो कि कैपेबल हो, आप उसे अपने ओनरशिप में ले सकें, आप उसे ट्रांसफ़र कर सकें। जब आपके ओनरशिप में आएगा आपका मन, आप उसे ट्रांसफ़र किसी को दें या ना दें वो आपकी मर्ज़ी, आप उसे ट्रांसफ़र कर सकें, एक्सचेंज कर सकें। अगर आपको किसी और चीज़ में एक्सचेंज करना है आप उसे एक्सचेंज कर सकें, तो उसे हम गुड्स कहेंगे। कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन का मतलब है कि अगर आप उसे पैसे में डील भी कर सकते हैं तो उसे हम गुड्स कहेंगे। अब यहाँ पे सर्विसेज का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है। सर्विसेज आर इनटेंजिबल एक्टिविटीज़। टेंजिबल एक्टिविटीज़ का मतलब समझ गए, ये यहाँ पे टेंजिबल एक्टिविटीज़ का मतलब समझ गए। टेंजिबल का मतलब ये है कि जिसे हम देख सकें, टच कर सकें और जिसे फील कर सकें, ये है टेंजिबल। अब इनटेंजिबल एक्टिविटीज़ का मतलब ये है जिसे हम सिर्फ फील कर सकें और कुछ नहीं कर सकते। जिसे हम फील कर सकते हैं कि हाँ वो एग्जिस्टेंट करता है, वो है, बस उसे हम इनटेंजिबल कहते हैं। बेनिफिट देखिए, सर्विसेज आर इंटेंजिबल एक्टिविटीज़, बेनिफिट दैट आर प्रोवाइडेड टू कंज्यूमर इन एक्सचेंज और पेमेंट लाइक एक्शन, इफर्ट्स और परफॉर्मेंस। मतलब कोई भी एक्शन लेके किया गया हो, किसी चीज़ में इफ़र्ट लग रहा हो या कोई भी आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं उसका, आप अगर आप कोई भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो वो भी सर्विसेज में आता है। यहाँ पे हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो भी एक सर्विसेज है। तो ये डेफिनेशन दी हैं। अब अभी और डेफिनेशंस बाकी हैं। अब यहाँ पे जो हमारा अगला डेफिनेशन आता है वो है अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस। जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जो हमारा लॉ है, वो डेफिनेशन हमको प्रोवाइड किया है अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस आर डिसेप्टिव, फ्रॉडुलेंट और अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस।
अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस का मतलब है कि वो समाज में रहने के लायक नहीं है, मतलब अनएथिकल बिजनेस है, समाज के लायक नहीं है, समाज में उसका कोई इज्जत नहीं है और वो फ्रॉड कर रहा है, तो उसे हम अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस कहेंगे। एम्प्लॉयड बाय सेलर और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर कंपटीशन टू एक्सप्लॉयट कंज्यूमर्स। वो एक अनफेयर गेन मतलब अनफेयर प्रॉफिट मतलब बेइंतहा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर रहा हो, तो उसे अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस कहेंगे। कोई भी आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा हो, फ्रॉड कर रहा हो, गलत एडवर्टाइजमेंट दिखा के आपको गलत प्रोडक्ट दे रहा हो, तो उसे हम अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस कहेंगे। लाइक फॉल्स एडवर्टाइजिंग, गलत एडवर्टाइजिंग करके कुछ और प्रोडक्ट दे देना। मिसलीडिंग क्लेम्स मतलब आपको भ्रम में रख के कुछ और चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देना। डिस्पेक्टिव प्राइसिंग मतलब आपको धोखे में रख के प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें की जानकारी ना देना। तो ये सारी चीज़ें अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस में आती हैं। अब जो अगला है डेफिनेशन जो हमारे लॉ ने दिया है, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस। ये क्या है? रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस आर एक्शन टेकन बाय बिजनेसेस और ट्रेड ग्रुप्स टू लिमिट कंपटीशन इन मार्केट। यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस है उसे रिस्ट्रिक्ट किया गया है मार्केट में कंपटीशन में। जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव मार्केट होते हैं, वहाँ पे कंपटीशन करते करते बहुत सारे लोग बहुत गलत काम करने लगते हैं, तो उसे रोकने के लिए रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि आप यहीं तक कंपटीशन लेवल पे जा सकते हैं। दिस कैन इन्वॉल्व थिंग्स लाइक एग्रीइंग ऑन प्राइसिंग, शेयर मार्केट्स, making exclusive deal or other tactics to control prices and dominate a market। मतलब यहाँ पे कोई भी चालसाजी अगर आपके साथ चली जा रही है और उसको रोकने के लिए ये रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस दिया गया है कि आप इससे बचे रहें। अगर आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आके आप आ जाते हैं और वहाँ पे आप जाके रिड्रेसल फोरम में आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। अब हम अगला देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, राइट्स ऑफ कंज्यूमर। अब राइट्स ऑफ कंज्यूमर किसे कहते हैं? राइट्स ऑफ कंज्यूमर जानते हैं, जो कि कंज्यूमर का राइट है। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कुछ राइट दी हुई हैं कंज्यूमर्स को। अब देखते हैं क्या क्या राइट दिए हुए हैं। राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी में क्या है? कंज्यूमर हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर हैजार्डस टू देयर हेल्थ एंड सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का यहाँ पे आपको राइट दिया गया है कि अगर आपके हेल्थ को कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज ख़राब कर रहा है, वो अनहेल्दी है, वो सेफ नहीं है, तो आप उसे मत खरीदिए। आप सेफ रहिए। और अगर आप इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं तो आप कंज्यूमर फोरम में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर हैव द राइट टू रिसीव एक्यूरेट एंड ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी एंड पोटेंसी, प्राइस एंड स्टैंडर्ड गुड्स और सर्विसेज। राइट टू इन्फॉर्मेशन में ये कहा गया है कि अगर आप कोई भी दुकान में जाते हैं, कोई भी सेलर है, तो वहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन में ये कहा गया है कि सेलर को कंज्यूमर को बताना है कि इस गुड में क्या क्या क्वालिटी हैं, इस गुड्स की क्वालिटी क्या है, कितनी क्वांटिटीज़ में ये आती हैं, इसकी प्योरिटी क्या है, इसके प्राइस क्या है, पोटेंसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें बताना होती हैं। मतलब हर इन्फॉर्मेशन आपको देना होता है। जो भी सेलर होता है उसे कंज्यूमर को हर इन्फॉर्मेशन देना होता है। यही है कि कंज्यूमर अपना राइट मांग सकता है कहीं भी जा करके। अगर कोई भी सेलर आपको नहीं बता रहा है कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आप वहाँ पर जाके उस पर केस कर सकते हैं। अब राइट टू चूज़ क्या है? राइट टू चूज़, कंज्यूमर हैव द राइट टू चूज़ फ्रॉम a variety of goods and services offered competitive prices। मतलब
कंज्यूमर के पास राइट है कि वो चूज़ कर सके। अलग अलग डिफरेंट बहुत सारी कम्पिटिटिव मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के प्राइस होते हैं। तो आपको जो भी प्राइस आपको अच्छा लगे आप वहाँ पे जाके खरीद सकते हैं, क्योंकि आपके पास राइट है, राइट टू चूज़ का राइट है, आप वहाँ पे जाके खरीद सकते हैं। आप अपने मन से जो भी आपको मन अच्छा लगे आप उसे खरीद सकते हैं। अब और राइट्स क्या हैं? राइट टू रिप्रेजेंटेशन। कंज्यूमर हैव द राइट टू रिप्रेजेंट देयर इंटरेस्ट इन मैटर्स अफेक्टिंग देम एंड टू हेयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कंज्यूमर के पास राइट है कि वो रिप्रेजेंटेट कर सके अपने आप को, वो मैटर कर सके, मैटर अफेक्टिंग में आप वहाँ पे आप कर सकते हैं। आप डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं कि ये चीज़ें आपकी नहीं सही हैं, आप वहाँ पे उसको डिसीजन दे सकते हैं। ये राइट टू रिप्रेजेंटेशन है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट करिए वहाँ पे। अब राइट टू रिड्रेसल है, यहाँ पे देखिए राइट टू रिड्रेसल का आप बेसिकली मतलब समझ ही गए होंगे। राइट टू रिड्रेसल का मतलब ये है कि आप वहाँ पे जाके उस अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस को रोक सकते हैं। अगर वो तब भी ना रुके तो आप कोर्ट में जाके इसके खिलाफ केस कर सकते हैं। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज में आपको फ्रॉडलेंट या अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस दिख रहा है तो आप वहाँ पे जाके उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। अब राइट टू एजुकेशन क्या है? राइट टू एजुकेशन है कंज्यूमर हैव द राइट टू बी एजुकेट अबाउट देयर राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंज्यूमर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइस इन द मार्केट प्लेस। राइट टू एजुकेशन का बेसिकली मतलब है कंज्यूमर को अपने राइट्स को पढ़ना आना चाहिए। वो अपने राइट्स को पढ़े, अपने राइट्स को जाने, तभी वो अपने राइट्स को अप्लाई कर सकेगा। आज हमारे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको अभी तक नहीं मालूम है, बट लॉ ने हमारे लिए बहुत सारे राइट्स बना के रखे हुए हैं। राइट टू एजुकेशन है कि आपको पढ़ना है, आप पढ़िए और जानिए कि आपके क्या क्या राइट्स हैं, आप क्या क्या मार्केट से ले सकते हैं, आपका हक क्या क्या है, आप वहाँ पे मांग सकते हैं। तो इसलिए जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है ये आपको राइट देता है कि आप पढ़िए और वहाँ पे अपने राइट्स के बारे में जानिए। अब और क्या राइट्स हैं? राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस, पहले आप एक ऐड देखते होंगे जब टीवी में आता था, जागो ग्राहक जागो। कोई भी प्रोडक्ट खरीदते थे तो वहाँ पे ये जो गाना बैकग्राउंड में बजता था, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, ये जो गाना बजता था ये इसलिए बजता था, ये राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस था कि यहाँ पे जो भी कंज्यूमर के राइट्स हैं वो अपना राइट्स को अवेल कर सकें, वो ले सके अपने राइट्स को। इसलिए बोलता था कि आप जब राइट टू एजुकेट, आप जब एजुकेशन पे ध्यान देंगे तो वहाँ पे राइट टू आप अपने राइट को ले सकते हैं, मांग सकते हैं। ये और लॉ ने हमको राइट दी हुई है कि ये चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इस वजह से वो जो गाना चलता था जागो ग्राहक जागो, वो इसी वजह से चलता था कि ग्राहक जाग जाओ, अपने राइट्स को पहचानो। अब यहाँ पे क्या है? राइट टू कंपनसेशन। कंज्यूमर हैव द राइट टू रिसीव कंपनसेशन फॉर एनी लॉस इंजरी सफर्ड ड्यू टू डिफेक्टिव गुड्स डिफिशिएंट सर्विसेज। अगर आपको कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज में कोई भी लॉस हुए हैं या कोई भी गुड्स डिफेक्टिव आपको दे दिया गया है तो राइट टू कंपनसेशन, आप कंपनसेशन वहाँ पे जाके मांग सकते हैं। ये फोरम में आप जाके वहाँ पे कंपनसेशन मांग सकते हैं। अगर आपका 0 से लेके 20 लाख तक का कोई भी लॉस हुआ है या फ्रॉड हुआ है आपके साथ तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाइए। अगर 20 लाख से 1 करोड़ तक, अगर आपका कोई भी 20 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम या 1 करोड़ तक अगर आपका कोई भी लॉस हुआ है तो आप स्टेट लेवल फोरम में जाइए। अगर आपका 1 करोड़ से ज़्यादा, चाहे जितना आपका लॉस हुआ है तो आप वहाँ पे जाके नेशनल लेवल पे कंप्लेन कर सकते हैं, उससे आपका कंपनसेशन रिफंड हो जाएगा। अब ये देखिए, ये ओवरऑल है कि आप अभी तक क्या क्या पढ़े हैं राइट्स के बारे में। दिस राइट एम्पावर कंज्यूमर टू असर्ट देमसेल्फ इन द मार्केट, सीक रेमेडीज फॉर ग्रीवेंसेस, ensure fair treatment from seller, manufacturer and service provider। ये जो राइट्स है ये कंज्यूमर को एक पावर देता है कि कोई भी सेलर या कोई भी मैन्युफैक्चरर या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना कर सके, कोई भी अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस ना कर सके। अगर कोई भी अगर आप ये सब जानते हैं और अगर आपके साथ कोई भी कर रहा है
ये चीज़ें कर रहा है आपके साथ कोई भी, तो आप वहाँ पे जाके कंप्लेन कर दीजिए। उसका बिजनेस भी बंद हो सकता है, उसका प्रोडक्ट भी बंद हो सकता है। अगर आपको जो भी मुआवजा मिलना चाहिए आपको मुआवजा भी मिलेगा, जो आपका कंपनसेशन होगा आपको कंपनसेशन भी मिलेगा। अगर आपके साथ कोई भी अनफेयर ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस हुआ है तो उसका भी भरपाई किया जाएगा। तो ये हमारा बताता है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये रहा आज का पूरा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो एंड क्लास 11-12 से रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगे। इसी वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।